हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 इंग्लिश में जो आपका आर्टिकल राइटिंग पूछा जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को आर्टिकल राइटिंग लिखना कैसे है। ठीक है, ये देख लो, ऐसा ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कैसे लिखना है, और साथ में मैं आप लोगों को अभी 5 ऐसा नहीं कि 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग्स भी बताऊंगा। मैं आप लोगों को यहां देख सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग्स भी बताऊंगा, और जैसा बताऊंगा अगर आप वैसा बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सबसे आसान तरीके से बताऊंगा और शॉर्टकट में, कि आप लोगों को ज्यादा लंबा भी नहीं लिखना पड़े और बहुत ही आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले हम क्लास 10 का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग देखेंगे। उस 5 में से आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, लिखना केवल एक ही है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, पहला जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पहला देख लो। पहला मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है। ठीक है, सबसे पहला मैं आप लोगों को यहां लिख कर समझा देता हूं, द ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसा कि पता, अभी पिछले साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, सारा आप लोग जितना बता रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है, याद रखना। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो इंपॉर्टेंट देखेंगे वो है ए विजिट टू ए जू। ठीक है, ए विजिट टू ए जू। जैसे आप एक चिड़ियाघर देखने जाते हो ना, तो जो चीजें आपने देखी उसमें उसको विजिट करो, मतलब उसको एक आर्टिकल के रूप में लिखो। ठीक है, आर्टिकल लिखो। जैसे पहला है द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। अगर आप जल्दी उठते हो तो उसका मतलब इंपॉर्टेंस आपको लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए। अपने लैंग्वेज में लिखो, जो चीजें आप करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, प्रेयर करते हो भगवान से, तो वो चीज आप लिखो। ऐसा नहीं कि आप जैसा कॉपी में लिखा है वैसे लिख दो, जैसा बुक में लिखा है वैसा लिखो, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग लिखो, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है। अब हम लोग तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि 3 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग देखेंगे। जैसा कि हमारा 3 नंबर है, आप लोगों को मैं बताता हूं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो मतलब इंडियन फेस्टिवल है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, जो मतलब जिसके बारे में आप इंडियन फेस्टिवल के बारे में जो भी जानते हो आप उसको लिखो अपने लैंग्वेज में, आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग्स है। मैं आपको 5 बताऊंगा, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। हमारा 4 नंबर है, जो कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये करते होंगे। ठीक है, डांट भी खाते होंगे, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट खेलना, भले ही आप क्रिकेट खेलते हो बट मतलब आप जाते हो, लेकिन उसके इंपॉर्टेंस है, मतलब आपके लाइफ में अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो आपको फिट रखता है। भले ही आप रनिंग नहीं करते हो, जब क्रिकेट खेलते हो तो आप रनिंग जरूर करते हो। तो मतलब आप इंपॉर्टेंस ऑफ गेम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बताना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब 5 नंबर हम लोग देखेंगे, ये देखो, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। मतलब आपको ग्रो करना है, क्या, ट्रीज, मतलब ट्रीज को ग्रो करना है, और जो पोल्यूशन है उसको कम करना है। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को लिख देता हूं। देखो, ये सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी आप कोशिश करना, तैयार कर लेना। ठीक है, ग्रो more trees to and reduce pollution। ठीक है,
तो ये हमने बता दिया आपके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके 5 करके मैंने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल राइटिंग, ताकि आपको ये पता चले कि हमें कौन कौन सा तैयार करना है। ठीक है, अब आप इसको तैयार कर लेना। अब इसमें से अगर बोर्ड एग्जाम में 2 आएगा तो आप 1 लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आर्टिकल राइटिंग में। अब बात ये आती है कि हम बोर्ड एग्जाम में लिखे कैसे, और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग का साथ में ऐसा बता दूंगा, आप उसको नोट करके याद भी कर लेना। ठीक है, नोट बना लो और जो जो बता रहा हूं उन सबको याद कर लो। ठीक है, इतने अच्छे से नहीं बताएगा कोई। आप लोग ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट पहले आर्टिकल राइटिंग लिख लो, और फिर आप लोगों को मैं एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी है उसमें लिखकर समझा दूंगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले अगर आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे, बोर्ड एग्जाम में आप लोग पेपर देने जाओगे तो ये कॉपी आप लोगों को दी जाएगी, जो मैंने हमारे पास है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का कॉपी। अब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा उसमें आर्टिकल राइटिंग इस टाइप से लिखा रहेगा। कैसे, अभी मैं आप लोगों को मॉडल पेपर में भी दिखा देता हूं। ये देखो है बोर्ड एग्जाम का आप लोगों का जो है पेपर। ठीक है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। अब इसमें देखो आप लोगों का आर्टिकल राइटिंग देखो लिखा हुआ है। देखो 2 टाइप से पूछता है, एक पिक्चर देकर। देखो, लुक एट द पिक्चर अबव केयरफुली, टेकिंग सजेशन फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल ऑन द ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस एंड पोल्यूशन। अभी मैंने बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आप लोगों को ये पिक्चर में देखना, जैसे बच्चे जो है ना, स्टूडेंट्स, मतलब जो ट्रीज हैं उनको लगा रहे हैं ताकि ये ग्रो हों और पोल्यूशन को कम करें। तो देखो इसको मैंने बताया है कि इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। तो इस चीज को आप लोगों को तैयार करना है, और ये आपका 6 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 नंबर से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी बता दिया। अब मैं आप लोगों को लिखने का तरीका भी बता देता हूं। ऐसे में आप सबसे अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को देखो यहाँ 6 मार्क्स का आता है, और इसी टाइप से आर्टिकल पूछा जाता है। ठीक है, कोई पैराग्राफ आप और या फिर कोई आपको हेडिंग नहीं दिया रहता आर्टिकल में। आप ऐसे लाइन से आप जैसा आपके मन में आए लिखते जाओ, कोई हेडिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपको हेडिंग याद है तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूं आर्टिकल राइटिंग लिखना कैसे है। तो अगर इस टॉपिक पर आपका आर्टिकल आएगा तो ऐसे लिखा रहेगा, राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग इन अबाउट 80 से आपका 100 वर्ड्स। ठीक है, इस टाइप से लिखा रहेगा। अब आप लोग सबसे पहले मान लो फर्स्ट नंबर पे, जैसा मैंने बताया है अभी जस्ट, इसमें फर्स्ट नंबर पे हमारा आया है आर्टिकल राइटिंग, ये फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर आप डाल देना और लिख देना द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, फिर अंडरलाइन। राइटिंग मेन है, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, राइटिंग अगर अच्छी ना हो तो फिर आप कोशिश करो अच्छी कर देगा, या फिर मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके मन में जो है उसको लिख डालो। There is a proverb which tells us about the benefits of early rising। जो बेनिफिट्स है ना अर्ली राइजिंग के, बहुत सारे हैं। अगर आप जल्दी उठते हो तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो, और प्रे भी कर सकते हो गॉड से, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपके पूरे दिन का काम आप जल्दी सुबह उठकर कम ही समय में कर सकते हो, ठीक है, ऐसे में आप बहुत सारा काम कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। ठीक है, एक्सरसाइज कर लो, फेशियल योगा कर लो, बहुत सारी चीजें। तो अगर आप उठते हो तो उसके बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं। जितने भी एक्टर लोग हैं, ठीक है, जो खुद में हैं, कोई बॉडी बना है, अपने आप में है, ठीक है, वो जल्दी उठते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एंड आपका अर्ली टू बेड, मतलब बेड पे अर्ली जाओ, एंड अर्ली टू राइज, और जल्दी उठो। मेक्स ये मैन हेल्दी, ये मैन को हेल्दी बनाता है, स्वस्थ बनाता है, वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, देखो कितना आसान तरीके से बता रहा हूं, बस इतना आप लिखो, फिर थोड़ा सा आगे निकलो। अर्ली राइजिंग इज गुड हैबिट, अगर आप जल्दी उठते हो तो ये बहुत अच्छी आदत है। सभी नहीं उठ पाते हैं जल्दी, ठीक है, अगर आप जल्दी उठते हो तो ये बहुत ही अच्छी आदत है। ठीक है, एंड इट लीड टू इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड प्रोग्रेशन, ठीक है, ऑफ आवर लाइफ। ये अपने जो हेल्थ को क्या करता है, इंप्रूव करता है, अच्छा करता है। ठीक है, अगर आपके हेल्थ में कोई गड़बड़ी है तो उसको भी अच्छा करेगा, एंड आपके लाइफ को और लंबा बनाता है। ठीक है, और ज्यादा। इट इज द बेस्ट टाइम फॉर प्रेयर गॉड, अगर आप
पूजा करते हो, भगवान के लिए प्रार्थना करते हो, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर ये करते हो तो आपका काम पूरा हो जाएगा। अगर आप कुछ भी आप मानते हो, ठीक है, वो चीजें आपका हो जाएगा। तो वही कहा गया है, इट इज द बेस्ट, ठीक है, इट इज द बेस्ट आप लोगों का टाइम फॉर प्रेयर गॉड, ठीक है। देखो सुबह क्यों स्कूल जाते हो तो प्रार्थना कराया जाता है, शाम को क्यों नहीं कराया जाता है? शाम को तो करा सकते हैं, क्लास जल्दी भी चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एडवांटेज नहीं है। अगर आप सुबह करते हो प्रार्थना तो फिर आप लोग समझते हो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। शाम को अगर करते हो तो उतना आप लोगों का नहीं होता। लेकिन द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट इट गिव्स ये गुड स्टार्ट्स ऑफ ए हार्ड डे वर्क्स, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे स्कूल में शाम को भी होता है, तो कई सारे स्कूल में शाम को भी प्रेयर होता है, ठीक है। अब यहां कह रहा है कि गिव्स ये गुड स्टार्ट, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ हार्ड डे वर्क। अगर आपके दिन में मतलब आप वर्क करना चाहते हो तो आप जल्दी उठकर अपने काम को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हो, ठीक है। एंड यहां फिर देखो व्हाइल दैट अदर आर स्टिल इन बेड, जब सभी लोग बेड पर होंगे तभी आपका काम खत्म हो जाएगा जल्दी उठकर। वी कैन कंप्लीट द डेज वर्क, आप मतलब जल्दी से जल्दी अपने काम को कंप्लीट कर सकते हो, पूरे दिन के काम को, विदाउट हैविंग टू रश एंड थॉट इट ए लिटिल एक्सरसाइज। आप छोटा मोटा एक्सरसाइज भी कर सकते हो अपने मतलब स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, ठीक है, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस टाइम विल कीप द अर्ली राइजिंग फिट फॉर द डे, आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो आप फिट रहोगे डे के लिए, पूरे जीवन के लिए, ठीक है। तो आप अपने डे को या फिर अपने दिन को फिट कर सकते हो या फिर अपने आप को पूरा फिट कर सकते हो वॉकिंग इन द ओपन एयर। अगर आप इस टाइम वॉकिंग करते हो, ठीक है, अगर थोड़ा सा वॉकिंग करते हो तो इस टाइम आपको ओपन एयर जो खुली हवाएं मिलती हैं एट दिस टाइम इज आल्सो वेरी प्लीजेंट, जो बहुत ज्यादा सुहावनी होती है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। ये सारा आर्टिकल राइटिंग एक में लिखना है, ये आपका एक आर्टिकल राइटिंग। देखो 6 नंबर लेने के लिए काफी अच्छा लिखना पड़ता है और काफी थोड़ा सा लॉन्ग भी लिखना पड़ता है। तो अभी हम लोग और भी देखेंगे। तो अगला देखो, इसी में दिस बर्ड सिंग्स, इस टाइम जो है ना, जो चिड़िया है वो गाती हैं। एंड द एयर इज फ्रेश एंड देयर इज आप लोगों का सेरेनिटी ऑल ओवर, मतलब इस टाइम क्या होता है, फ्रेश एयर, आपको ताजी हवाएं मिलती हैं। ऑल दीज रिफ्रेश द माइंड, इस समय माइंड जो होता है रिफ्रेश होता है। एंड बॉडी ऑफ एन अर्ली राइजर एंड मेक हिम फिट, और अगर आप जल्दी उठते हो तो आपकी बॉडी फिट होती है और हमें फिट बनाती है वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम को करने के लिए। जब आप जल्दी उठते हो तो आपके अंदर इतनी क्षमता होती है कठिन से कठिन काम को कर सकते हो जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो अगर आप लाइफ में जब कठिन काम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तभी आप सक्सेस होंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो सुबह 10 बजे, सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे उठते हैं, तो वो लाइफ में कर भी क्या पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखो अगर सभी लोग एक जैसा हो जाएं, सभी का माइंड एक जैसा हो जाए तो सभी लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ अलग रहना है तो फिर आप अपने आप को बदलो, ठीक है। दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। स्ट्रगल करो, मेहनत करो, फिर आप देखो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एग्जाम के लिए मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो भाई थोड़ा मोड़ा पढ़ लूंगा, बोर्ड एग्जाम आएगा फिर पास हो जाऊंगा, तो वो गलत बात है। अगर आप पढ़ते हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। एंड यहां देखो, अर्ली राइजिंग शुड बी मेड ए रेगुलर हैबिट्स। अगर आप सुबह उठते हो तो आप डेली उठने की कोशिश करो, ये रेगुलर हैबिट बना लो, आदत बना लो, एज इट लीड्स टू हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने आप खुश भी रहोगे और आपका जो हेल्थ है वो सबसे अच्छा, गुड और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल राइटिंग है। बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, ऐसे ही लिखना है। अब ये मैंने एक बता दिया, अगर आप और कहोगे तो और भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ये 5 आप तैयार कर लेना, जैसा कि मैंने एक बता दिया, 4 और तैयार कर लेना, अपने माइंड से खुद से लिख कर तैयार कर लेना, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आप लोगों को आर्टिकल राइटिंग्स लिखने हैं, समझ में आ गया ना। आप लोग ऐसे हेडिंग डालना, ऊपर क्वेश्चन नंबर डाल देना, जो क्वेश्चन नंबर हो ऐसे मतलब थोड़ा नीचे करके यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल देना, फिर आप ये लिखना, फिर आप इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, फिर आप लिखना स्टार्ट कर देना। तो ये आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, आई होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।